हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक नए टॉपिक व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हीकल्स में मिनिमम 3 लेक्चर चाहिए। तो व्हीकल्स देखते हैं व्हीकल्स क्या होता है। व्हीकल ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड वेहिकुलम से ड्राइव हुआ है। वेहिकुलम जिसका मतलब होता है टू कैरी, यानी कैरी करने वाला व्हीकल्स होता है। ये एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, डाइल्यूएंट की तरह ऐड करता है, डाइल्यूट करने का काम करता है, प्रिजर्विंग एजेंट की तरह काम करता है। प्रिजर्विंग एजेंट की तरह काम करता है, या मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। व्हीकल क्या होता है। व्हीकल ड्राइव है आपका लैटिन वर्ड से वेहिकुलम से, जिसका मतलब होता है टू कैरी, कैरी करने वाला ही व्हीकल है हमारा। इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, डाइल्यूएंट की तरह एक्ट करता है, प्रिजर्विंग एजेंट की तरह करता है, या मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। व्हीकल कैसे एक्ट करता है वो भी हमने देख लिया। डिफिनीसन के तौर पे देखेंगे। डिफिनीसन, व्हीकल मीन्स होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन या कैरिज। व्हीकल मीन्स होता है ट्रांसमिशन या कैरिज। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए व्हीकल्स के लिए, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल व्हीकल। एक आइडियल व्हीकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए। केमिकली न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक हो, ना ही बेसिक हो, एंड ना ही अल्कलाइन हो। केमिकली न्यूट्रल हो। दूसरा, थ्योरेटिकली इनर्ट हो, यानी किसी से कोई रिएक्शन ना करे। थेरापेटिकली इनर्ट हो, यानी किसी से कोई रिएक्शन ना करे। तीसरा, इसमें खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए। नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑफ इट्स ओन, खुद का कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होना चाहिए। और ये कैपेबल होना चाहिए कैरी करने के लिए, कैपेबल ऑफ कैरिंग द डायनेमिक पावर ऑफ ड्रग। इसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ कैरिंग डायनेमिक पावर ऑफ ड्रग into anterior of human organism। इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कैरी करने, किसी भी ड्रग के डायनेमिक पावर को कैरी करने के लिए इनटू एंटीरियर ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर इसके ड्रग के डायनेमिक पावर को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो भी वो आइडियल व्हीकल हो सकता है। और ये कैसा होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए, कोई नुकसान ना करे, हार्मलेस होना चाहिए। और स्टरलाइजिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, और ये क्या हो, ईडिबल होना चाहिए, खाने योग्य होना चाहिए, एंड पाल्पेटेबल होना चाहिए, पैलेटेबल होना चाहिए।
ईडेबल खाने योग्य होना चाहिए एंड पैलेटेबल होना चाहिए। ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक आइडियल व्हीकल में। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। व्हीकल का यूज़ किस में करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन, मदर सब्सटेंस, मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन, मदर सब्सटेंस, किसी भी क्रूड ड्रग्स से। इसको ट्राइचुरेशन एंड पोटेंटाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं। ट्राइचुरेशन एंड पोटेंटाइजेशन, पोटेंटाइजेशन। और ये जो भी हमारे होम्योपैथी में प्लेसिबो, सैक्रम, सैक्लैक यूज होता है, ये सब क्या है? ये व्हीकल ही है। प्लेसिबो, सैक्लैक, फाइटम, रुब्रम, ये सब क्या है? हमारे व्हीकल्स ही हैं। और इसका यूज प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन भी हो सकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन, जैसे अल्कोहल में करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन में हो सकता है। कितने टाइप का होता है वे देख लेते हैं। 3 टाइप के व्हीकल होते हैं। 3 टाइप के व्हीकल होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल। पहला, दूसरा, तीसरा। सॉलिड व्हीकल, लिक्विड व्हीकल एंड सेमी सॉलिड व्हीकल। 3 तरह के व्हीकल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड व्हीकल होते हैं। तो सॉलिड व्हीकल के बारे में देखते हैं। सॉलिड व्हीकल, सॉलिड व्हीकल में सबसे पहले शुगर ऑफ मिल्क आता है, ग्लोब्यूल्स आते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह। शुगर ऑफ मिल्क, ग्लोब्यूल्स आते हैं, ग्लोब्यूल्स, पैलेट्स, कोन्स, टैबलेट्स, ये सब आपके सॉलिड व्हीकल में आते हैं। तो हम सबसे पहले शुगर ऑफ मिल्क के बारे में देखते हैं। शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क को और क्या क्या बोलते हैं? सैक्रम लैक्टिस बोलते हैं। सैक्रम लैक्टिस भी एक लैटिन वर्ड है। सैक्रम लैक्टिस या लैक्टोज भी बोलते हैं, या एसएल बोलते हैं, सैक्लैक, एसएल, सैक्लैक भी बोलते हैं। शुगर ऑफ मिल्क को सैक्रम लैक्टिस, लैक्टोज या सैक्लैक बोलते हैं। इस सैक्रम लैक्टिस है आपका लैटिन वर्ड है। सैक्रम मीन्स होता है शुगर और लैक्टिस मीन्स होता है मिल्क। ये आपका लैटिन वर्ड है सैक्रम लैक्टिस। इसके सोर्स क्या होते हैं? सोर्स गोट्स मिल्क होता है, गोट्स मिल्क। केमिकल नेचर क्या होता है? केमिकल नेचर डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है। और इसमें 1 यूनिट बीटा ग्लैक्टोज होता है, 1 यूनिट बीटा ग्लैक्टोज प्लस 1 यूनिट लीवो ग्लूकोज होता है। लैक्टोज में 1 यूनिट बीटा ग्लैक्टोज, 1 यूनिट लीवो ग्लूकोज होता है। इसी को हम एसएल बोलते हैं, एसएल सैक्लैक बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट।
केमिकल फार्मूला C12H22O11 इंटू H2O। मोलेकुलर वेट होता है 360.3। शुगर ऑफ मिल्क इसको अदर नेम सैक्रम लैक्टिस, लैक्टोज, सैक्लैक है। सैक्रम लैक्टिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर, और सैक्रम मीन्स होता है शुगर, लैक्टिस मीन्स होता है मिल्क। इसके सोर्स क्या है? गोट्स मिल्क है। केमिकल नेचर क्या है? डाइसैक्राइड है। और 1 यूनिट बीटा लैक्टोज है, 1 यूनिट लीवोग्लूकोज है जिसे सैक्लैक बोलते हैं। इसके केमिकल फार्मूला C12H22O11 इंटू H2O होता है। मोलेकुलर वेट 360.3 होता है। अब इसके प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? सबसे पहले गोट्स मिल्क लेंगे। इसका सोर्स क्या है? गोट्स मिल्क। तो गोट्स मिल्क लेंगे। गोट्स मिल्क का कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में अब क्या क्या होता है? लैक्टो एल्ब्यूमिन होता है, लैक्टो एल्ब्यूमिन प्लस लैक्टोग्लोबुलिन होता है, और कैसिनोजन प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन के बाद फैट्स होते हैं एंड लैक्टोज होते हैं। प्रोटीन में लैक्टो एल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन एंड कैसिनोजन प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, लैक्टोज होता है। इस गोट्स मिल्क को, इसमें प्रोटीन्स प्लस H2O प्लस मिनरल्स, साल्ट्स प्लस लैक्टोज। इसमें से सबसे पहले फैट को रिमूव कर देते हैं। फैट को रिमूव कर देते हैं, पहले प्रोसेस में ही फैट को रिमूव कर देते हैं, पहले स्टेप में। फिर इसमें बचता है आपका लैक्टोज प्लस H2O। ये आपका फ्लूइड पोर्शन हो गया। लैक्टोज और H2O आपका फ्लूइड पोर्शन हो गया। बाकी जो आपके बचते हैं सॉलिड पोर्शन, उसमें प्रोटीन, साल्ट्स एंड मिनरल होते हैं। प्रोटीन्स, साल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं। ये आपके हैं सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन है ये। इसमें HCl ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। डाइल्यूट HCl इसलिए ऐड करते हैं जो कि सॉलिड पोर्शन है, ये आपका सॉलिड पोर्शन है, ये रिमूव हो जाए इसके लिए डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं टू रिमूव सॉलिड पोर्शन। टू रिमूव सॉलिड पोर्शन के लिए यूज करते हैं डाइल्यूट HCl, और इसका फिर फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो फिल्ट्रेट बचेगा, जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचेगा, लैक्टोज और H2O बचेगा, ये हमारा फिल्ट्रेट हो गया। इस फिल्ट्रेट में प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे और फिल्ट्रेशन करेंगे चारकोल बेड के थ्रू। फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन थ्रू चारकोल बेड। इसका फिल्ट्रेशन करेंगे चारकोल बेड के थ्रू, फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो सेमी सॉलिड होगा, सेमी, और क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वे मिल जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वे। इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट हीट पे बॉयल करेंगे, डायरेक्ट हीट पे बॉइल्ड करेंगे और इसको सेमी सॉलिड बनाएंगे, मेड सेमी सॉलिड। डायरेक्ट हीट पे बॉइल्ड करेंगे और सेमी सॉलिड बनाएंगे, और इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे
बाई एडिंग प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर ऐड करके इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। प्यूरिफाइड वाटर तो हमें जो मिलेगा वो सेमी सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड होगा, लैक्टोज होगा। अभी सेमी सॉलिड लैक्टोज को स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इसमें ऐड कर देंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ऐड करेंगे। फिर इसमें प्यूरिफाइड वाटर भी ऐड करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर। और आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हीट एंड इनडायरेक्ट हीट दोनों ही देंगे विथ वाटर बाथ के थ्रू। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीट दोनों देंगे तो इसमें से जो वाटर पोर्शन होगा वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि हमें क्रिस्टल लैक्टोज मिल जाएगा, क्रिस्टल लैक्टोज मिल जाएगा, क्रिस्टल लैक्टोज मिल जाएगा। क्रिस्टल लैक्टोज को हम प्योर क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए, प्योर क्रिस्टल लैक्टोज प्राप्त करने के लिए स्लाइट अल्कोहल ऐड करेंगे। इसमें स्लाइट अल्कोहल, थोड़ा सा अल्कोहल ऐड करेंगे और उसको ड्राइड कर देंगे, उसको ड्राइड कर देंगे तो हमें प्योर क्रिस्टल लैक्टोज मिल जाएगा। फिर इससे ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग के थ्रू हमें प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क मिल जाएगा। ग्राइंडिंग के थ्रू प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क मिल जाएगा, शुगर ऑफ मिल्क। ग्राइंडिंग करेंगे किसके थ्रू? ग्राइंडिंग विथ मोटार एंड पेस्टल, मोटार एंड पेस्टल के थ्रू ग्राइंडिंग करेंगे। एक बार और देख लेते हैं शुरू से। प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, इसका सोर्स क्या था? गोट्स मिल्क था। उसमें कंपोजिशन प्रोटीन था, प्रोटीन में क्या था? लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन था, कैसिनोजन प्रोटीन था। फैट्स था, लैक्टोज था। फर्स्ट स्टेप में हम क्या फैट को रिमूव करेंगे और देन लैक्टोज प्लस H2 ये फ्लूइड पोर्शन हो गया, प्रोटीन साल्ट्स एंड मिनरल सॉलिड पोर्शन हो गया। इसमें से हमें सॉलिड पोर्शन रिमूव करने के लिए डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो सॉलिड पोर्शन रिमूव हो जाएंगे। फिर इसको फिल्ट्रेट करेंगे, फिर जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे और फिल्ट्रेशन करेंगे थ्रू चारकोल बेड के थ्रू। चारकोल बेड के थ्रू जो फिल्ट्रेट करेंगे तो हमें क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वे मिलेगा, जिसे डायरेक्ट हीट पे बॉइल्ड करेंगे और सेमी सॉलिड बनाएंगे। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे बाय ऐडिंग प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर ऐड करके इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। फिर हम सेमी सॉलिड लैक्टोज बनाएंगे। सेमी सॉलिड लैक्टोज बनाएंगे, उसमें स्ट्रॉन्ग अल्कोहल और प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे। इसको डायरेक्ट हीट एंड इनडायरेक्ट हीट देंगे वाटर बाथ के थ्रू तो हमें क्रिस्टल लैक्टोज मिलेगा। इस क्रिस्टल लैक्टोज में स्लाइटेस्ट थोड़ा बहुत अल्कोहल ऐड करेंगे और उसको ड्राइड करेंगे तो हमें प्योर क्रिस्टल लैक्टोज मिलेगा। उसका ग्राइंडिंग करेंगे मोटार एंड पेस्टल के साथ, मोटार एंड पेस्टल के साथ ग्राइंडिंग करेंगे तो हमें प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क मिल जाएगा। प्यूरिफिकेशन देख लेते हैं इसका। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, ये स्टेप प्रोसेस के थ्रू करते हैं, स्टेप प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसमें 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 7 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, 450 ग्राम सैकलैक लेते हैं, SL लेते हैं, 450 ग्राम SL लेते हैं और 2 लीटर बॉइलिंग वाटर ले लेते हैं, 2 लीटर बॉइलिंग वाटर ले लेते हैं। 450 ग्राम SL लिया और 2 लीटर बॉइलिंग वाटर लिया और इसमें फ़िल्टर करते हैं इसको यूजिंग फ़िल्टर पेपर। इसको फ़िल्टर करते हैं फ़िल्टर पेपर के थ्रू।
फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करते हैं। फिर जो फिल्ट्रेट हमारे पास बचता है उसमें 2 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल ऐड करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल ऐड करते हैं। ये पीजी वगैरह में पूछा जाता है तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें। फिर इसको 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसको 3 से 4 दिन के लिए कीप 3 to 4 days एंड देन क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है। जो इसमें क्रिस्टल होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर इसमें कुछ अल्कोहल ऐड करते हैं, सम अल्कोहल ऐड टू क्रिस्टलाइज्ड मास एंड वाश इन प्यूरिफाइड वाटर से फिर उसको वॉश कर देते हैं। फिर जो हमारे पास 7th स्टेप में होता है, जो क्रिस्टल होता है वो डाइल्यूटेड हो जाता है। क्रिस्टल आर डाइल्यूटेड बाय पोरिंग थ्रू फिल्टर पेपर and kept airtight ये आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, जिसे स्टेप प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें 7th स्टेप है। पहले स्टेप में क्या किया, 450 ग्राम एसएल लिया है, उसमें 2 लीटर बॉइलिंग वाटर ऐड कर दिया है। फिर उसको फ़िल्टर किया है थ्रू फिल्टर पेपर। फिर जो फिल्ट्रेट बचा है हमें, उसमें 2 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल ऐड कर दिया है। फिर इसको 3 से 4 दिन के लिए ऐसे छोड़ दिया है। फिर उसमें क्रिस्टल डिपॉजिट हो गए हैं। उस क्रिस्टल डिपॉजिट में थोड़ा अल्कोहल ऐड किया है और उसको क्रिस्टलाइज मास जो बचे हैं उसको वॉश कर दिया है प्यूरिफाइड वाटर के थ्रू। फिर हमें क्रिस्टल को डायलेट करने के लिए पोरिंग थ्रू वाटर और फिल्टर पेपर एंड केप्ट एयर टाइट, उसको एयर टाइट करके रख दिया, छोड़ दिया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे इम्प्योरिटीज़ होती हैं स्टार्च की, कैन शुगर की, एसिड की, क्लोराइड की, एलम की, फास्फेट एंड कॉपर की, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जो स्टार्च की इम्प्योरिटीज़ है वो मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी कौन है, स्टार्च है। इसको कैसे टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट के थ्रू पता करते हैं, आयोडीन टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। और जो एलम है, एलम को एल्कलाइन हाइड्रेट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। और जो कॉपर है उससे पोटेशियम फेरोसाइनाइड से डिटेक्ट करते हैं। जो स्टार्च की इम्प्योरिटीज़ है उसको आयोडीन टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, एलम के अल्कलाइन हाइड्रेट के थ्रू, कॉपर का पोटेशियम फेरोसाइनेट के थ्रू करते हैं। जो आपका एसएल है वो नॉर्मल 5 ml वाटर में, जो आपका 1 ग्राम एसएल है वो नॉर्मल वाटर में 5 ml ऑफ कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल होता है। और 1 ग्राम ही एसएल 2.6 ml बॉइलिंग वाटर में सॉल्यूबल होता है। यानी कि कोल्ड वाटर हमें 5 ml चाहिए 1 ग्राम एसएल को डाइल्यूट करने के लिए, सॉल्यूबल होने के लिए। और 1 ग्राम एसएल को ही बॉइलिंग वाटर कितना चाहिए, 2.6 ml चाहिए। ये जो आपका एसएल है, सैक्रम लैक्टिस या शुगर ऑफ मिल्क है, वो इनसॉल्यूबल होता है अल्कोहल में।
दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।